अब हम लोग बातों को समझ लें तब तो ये जीवन सार्थक बन सकता है। ऐसे ही आत्मा सोई हुई है, महात्मा सोई हुई आत्मा को जगाने आते हैं। अब ये आत्मा कैसे जगेगी? जब हम आप महात्मा के वचनों को मानेंगे। अगर हम आप सत्संग में चले गए, सत्संग हम आप सुन लिए, मथुरा आते जाते रहे, अगर वचन को नहीं मानेंगे तो ये आत्मा जगेगी नहीं। और जब आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी तब ये आत्मा यहाँ से वापस अपने घर जा सकती है। तो महात्मा आते हैं तो आत्मा के अंदर ताकत पैदा करने का काम करते हैं। और आत्मा के अंदर ताकत कैसे आती है? जब हम आप वचन मानेंगे, जब ये मन हार मानेगा तब आत्मा धीरे धीरे बलवती होने लगती है। तो आत्मा का भोजन शब्द है। और जो गुरु वचन कहते हैं, अगर गुरु के वचन को हम आप मानते हैं तो वही आत्मा का भोजन होता है। जब आत्मा को भोजन मिलेगा तो आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी। फिर ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़ करके अपने घर वापस जाती है। ऐसे नहीं जा सकती। लेकिन मन क्या करता है? गुरु की हर बात को काटता रहता है। जो भी आदेश मिलता है उस आदेश का हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं। और मन धोखा भी दे देता है कि भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मन वचन को काटता रहता है। स्वामी जी महाराज ये बात समझाया करते थे, यहाँ से हम आप कैसे निकलेंगे? हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। यानी ये मन अगर हार जाएगा तब ये सूरत गगन मंडल में जाती है। मन हारेगा कैसे? जब हम लोग गुरु की बात मानेंगे। लेकिन कभी भी आप देख लीजिए, अगर किसी आदमी से कह दिया जाए अपनी संगत में ही देखिए, अगर कोई जिम्मेदार है, जिम्मेदार को यह है कि हम जो कहते हैं वो होना चाहिए। अगर कोई सेवादार अच्छी बात भी कह दे तो जिम्मेदार को हो जाए कि नहीं भाई इनकी बात कैसे मानी जाए। तो ये संत मत यही कि हम लोग अपने मन को मारें। मन को मारने के लिए केवल गुरु का वचन सर्वोपरि होता है। गुरु जो कहे वो हम आप करें, तब ये मन भरेगा। वरना ऐसे ही पूरा जीवन हम लोगों का निकल जाएगा। अगर हम आप सोचते रह गए कि आप भक्ति कर रहे, हम सेवा कर रहे, तो प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप जिस काम के लिए गुरु महाराज के पास आए वह काम हम लोगों का पूरा नहीं हो पाएगा। स्वामी जी महाराज तो केवल आत्मा का कल्याण चाहते थे। अब इस आत्मा को महात्मा कैसे यहाँ से ले जाएंगे? इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि हम लोग केवल वचनों को मान लें। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन है, देखिए आप लोगों को भी ये मानव जन्म मिला और ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये आत्मा अपने घर वापस कैसे जाएगी? इसके लिए मानव जीवन में महात्मा का मिलना जरूरी होता है। अगर वो महात्मा मिल जाए तो अपने घर जाने का रास्ता बता दे और महात्मा खुद ले जाते हैं। महात्मा खुद जीव को लेके चलते हैं, तब जीव यहाँ से जा पाते हैं। स्वामी जी महाराज जब हम लोगों को नाम दान दिए, गुरु महाराज ने 5 नाम का नाम दान देकर हम सत्संगी प्रेमियों को आदेश दे दिया कि बच्चे आप लोग सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से करते रहिएगा। जो हम आप पुराने प्रेमी हैं, अब नाम दान मिला, हम आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे। जब अंतर में हम आप चलेंगे तो गुरु जो है गुरु पद में मिलते हैं और वहाँ से फिर आत्मा को महात्मा लेके जाते हैं। लेकिन बीच में ही तब तक काल धोखा दे देता है। अब काल धोखा कैसे देता है? बहुत से लोग साधना करने के बाद भी कहीं न कहीं गिर गए, मन ने धोखा दे दिया और इसी तरह से जीव का परमार्थ बिगड़ जाता है। तो महात्मा क्या करते हैं? वो तो चाहते हैं कि जीव को ले चलना, तो महात्मा हमेशा रास्ता सरल करते जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे 5 नाम का नामदान नहीं मिलेगा, जय गुरुदेव नाम से ही रूहें पार हो जाएंगी।
अब देखिए गुरु महाराज ने रास्ता कितना सरल किया। जय गुरुदेव नाम से रूहें पार होगी। स्वामी जी ने कहा कि मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो जय गुरुदेव नाम की जहाज हमारे गुरु महाराज लगा के गए और स्वामी जी महाराज ने कहा अगर इस पे सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी जहाज खाली जाएगी। लेकिन रास्ता सरल कैसे हुआ? अब पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं। जो भी नए प्रेमी भाई बहन जिन प्रेमियों को महाराज जी रास्ता बताते हैं तो सत्संग में सुनाते हैं जब आप सुमिरन करेंगे तो आपको अंतर में आपका ध्यान तीसरे दिल में होगा और वहां आपको गुरु मिलेंगे, यानी तीसरे दिल में ही गुरु मिल जाएंगे। जब तीसरे दिल में गुरु मिल जाएंगे तो गुरु खुद जीव की अंगुली पकड़ करके ले जाते हैं। तो फिर डर नहीं रहता कि जीव गिर जाए। अगर तीसरे दिल में गुरु मिल गए तो आप शिव लोग, ब्रह्मा लोग, विष्णु लोग, ईश्वर लोग, ब्रह्म लोग जब पार करेंगे तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। वैसे स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि मन और माया धोखा देते रहते। वो तो चाहते नहीं कि ये जीव यहाँ से जाने पावे। देवी देवता भी नहीं चाहते यहाँ से जीव निकल के जाए। काल भगवान ने देवी देवताओं को इसीलिए लगाया कोई भी जीव यहाँ से निकल के जाने न पावे। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर काल के देश से एक भी जीव निकल करके अपने घर जाना चाहते हैं तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। तो काल भगवान भी नहीं चाहते कि जीव यहाँ से जाए। वो तो चाहते कि यहाँ जीव जन्मते मरते रहे और जन्मने मरने में हम इनको दुख देते रहेंगे। तो ये मन जो है काल का एजेंट है। तो मन के कहने में अगर हम आप चलते रहेंगे तो निश्चित है कि कभी भी हम आप यहाँ से निकल नहीं सकते। अगर गुरु आदेश में हम आप चलने लगेंगे और गुरु आदेश में सब काम करने लगेंगे तब हम जीवों का यहाँ से छुटकारा हो सकता है। तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम लोग अपने अपने को देखें, क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चे तुम अपने को देखो और हमको देखो। अगर इधर उधर देखोगे तो फिर आप यही भटक जाओगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु को देखने का मतलब गुरु का वचन मानना होता है। अगर हम लोग गुरु महाराज के वचनों को माने तब तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो बहुत कम प्रेमी हम आप ऐसे हैं जो गुरु महाराज की बातों को मान पाते हैं। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि बच्चे आप 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया के काम धंधे में लगा देना, अपने घर परिवार बाल बच्चों में लगा देना। 22 घंटे तो दुनिया के काम में शरीर के लिए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा 2 घंटे का समय निकालकर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा आप अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लेना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करें तो बहुत कम प्रेमी हम लोग ऐसे हैं जो 2 घंटा गुरु महाराज के आदेश के अनुसार सुमिरन ध्यान भजन में लगाते हो। उसमें भी हम आप अगर थोड़ा बहुत प्रयास भी किए, महीना 2 महीना कोई अगर बैठा भी मन नहीं लगा, सुमिरन करते समय माला गिर गई, ध्यान करते समय नींद आ गई, भजन करते समय मन भाग गया या हम आप सो गए, तो मन कहता है कि भाई झूठा हम बैठ के क्या करें। आखिर सुमिरन में भी मन नहीं लगता, ध्यान में भजन में नींद आ जाती है, तो बैठने से क्या फायदा। ये मन धोखा दे करके हम लोगों को बैठना बंद करा देता है। जबकि स्वामी जी महाराज ने ये कहा था मन जाए तो जान दे, दृढ़ता लाग शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। अगर मन जा रहा तो जाने दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था इस शरीर को दृढ़ करके आप 1 घंटा एक जगह बैठिए। लेकिन ये क्रिया हम आप नहीं कर पा रहे और इसके बाद भी गुरु महाराज ने और भी हम लोगों के सरलता और सुविधा दी। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे
अपने अपने गांव में आप लोग सामूहिक भजन करना। अब हम लोग विचार करें और गुरु महाराज की बातों से अपने को केवल मिला दें। स्वामी जी महाराज ने कहा अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करना, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके नहरपुर ब्लॉक में बहुत कम गांव ऐसे होंगे जहां सामूहिक भजन होता हो। अब मान लीजिए हम आप दोस्त लगा देते हैं कि भाई वो हमारे यहाँ नहीं आते, वो नहीं आते, उनके द्वारा यहाँ का भजन बेकार हो गया, उन्होंने ऐसा कह दिया, हम आप दूसरे पर दोष लगा देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपनी तरफ देखें, सामूहिक भजन का आदेश गुरु महाराज ने किया था। सामूहिक का मतलब होता है जहाँ 1 से 2 हो गए तो समूह बन गया, 2 से 4 हो गए सामूहिक हो गया। अगर हम लोगों के गांव में कोई सामूहिक भजन नहीं करता, अगर हम लोग अपने अपने घर पर भी करते तब भी हम लोगों को इसका लाभ मिलता। लेकिन हम लोग ये भी नहीं कर पाए कि भाई हम अपने घर में अपने बहू को, अपने बेटे को, बेटी को और अपने पति पत्नी, अपने भाई जो भी परिवार में लोग हैं, एक साथ अगर हम आप बैठा लेते और 1 घंटा के लिए बैठ जाते तो ये सामूहिक भजन हो जाता और सबको लाभ मिलता। स्वामी जी महाराज ने इसलिए इशारा किया था कि बच्चों को भी अपने घर में बैठाया करिए। अगर हम लोग अपने अपने बच्चों को भी घर में बैठाते, ये बच्चे बैठते रहते तो इनको लाभ मिलता रहता। ऐसा महात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे आने वाले समय में जब वक्त नाजुक आएगा, ऐसे नाजुक वक्त में गुरु महाराज ने कहा भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। अगर बचाव होगा तो भजन करने वालों का। जब मुसीबत आएगी, ये भजन चोरी का काम करता है। अब महात्मा को कहते हैं लेकिन हम आप कर नहीं पाते, मन नहीं लगा, अब हम आप धोखा खा गए, मन ने धोखा दे दिया। अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई क्या बैठे बैठने से कोई फायदा नहीं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहला आदेश तो हम आप गुरु महाराज का मान ही लें। भाई इसमें किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सुमिरन ध्यान भजन में अगर हम आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम बैठने लगे तो ये आंतरिक भक्ति है। आंतरिक भक्ति से महात्मा जल्दी खुश होते हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है, बाह्य भक्ति और आंतरिक भक्ति। आंतरिक भक्ति में सुमिरन ध्यान और भजन आता है। सुमिरन ध्यान भजन से महात्मा जल्दी खुश होते हैं। और बाह्य भक्ति जो है, इसमें तन और धन की सेवा आती है। अगर कोई सत्संगी सोचे केवल हम धन की सेवा दे करके पार हो जाएंगे या हमारा काम बन जाएगा, या कोई आपसे कह दे कि भाई आप सेवा अधिक से अधिक कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, सेवा से सब कुछ होगा। तो एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे, अगर तुम सोचते हो कि रुपए पैसे से भक्ति होती है, अगर रुपए पैसे से भक्ति होती तो बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेकर के आ जाते और महात्माओं से कह देते कि महाराज ये 1 बोरा रुपया, करोड़ रुपया आप ले लीजिए, हमारी भक्ति हो जाए, हमको मुक्ति मिल जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गरीबों का क्या होता। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बातें तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन हम लोगों को हमेशा अपने गुरु का वचन याद रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कह दे कि भाई बस आप सेवा करिए, इसी से पार हो जाएंगे, फिर यहाँ हमको आपको धोखा खाना पड़ेगा। आप पार तब होंगे जब आप गुरु के हर वचन को मानेंगे। और स्वामी जी महाराज जी ने कहा है कि पहले जो भी महात्मा आए, महात्माओं ने 4 जन्म में जीवों को निघर पहुंचाया। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कीन्हा, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। 4 जन्म लग जाते थे जीव को निघर पहुंचाने में। लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा, बच्चे अगर आप लोग मेरी बात मानोगे तो मैं 4 जन्म की भक्ति एक ही जन्म में पूरी करा दूंगा। अब हम आप अगर विचार करें तो हम लोग गुरु महाराज की बात को मान कहाँ रहे। स्वामी जी महाराज ने सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक करने के लिए कहा। कोई गांव में कहीं कहीं होता हो या किसी परिवार में लोग सामूहिक ध्यान भजन में बैठते हो। अगर हम लोग एक ही परिवार में जुड़े हैं और शाम को 1 घंटे के लिए अगर बैठ जाया करते कि भाई
साथ बैठेंगे, अपना खाना पीना बाद में कर लेंगे, एक साथ बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन कर लेंगे, तो हम लोग दया दुआ के साथ बने रहते। अपने बच्चों को भी अगर हम आप बैठाते रहते तो इनको भी दया दुआ मिलती रहती। अगर हम आप बातों को नहीं मानेंगे तो आगे जब वक्त नाजुक आएगा, युग परिवर्तन का जब समय आएगा, गुरु महाराज ने बहुत पहले ये कहा था कि जब परिवर्तन होगा बच्चा तेरा कद्युमर निकल जाएगा। यानी हम लोग सोच रहे हैं कि चलो गुरु महाराज मिल गए, अब हमको बचा लेंगे। गुरु बचाते कैसे हैं? बचने का एक ही साधन होता है, गुरु जो आदेश देते हैं उनका वचन हम लोगों के लिए एक तरह से लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है। अगर हम आप गुरु वचन को पार कर जाते हैं या गुरु की बात को नहीं मानते हैं तो गुरु चाह करके भी हम लोगों को नहीं बचा सकते, क्योंकि काल भगवान कह देते हैं कि ये जीव आपकी बात को नहीं माना है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते। अगर आप गुरु की बात मानेंगे तो गुरु के वचनों का घेरा आपके ऊपर रहेगा और आपका काल बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि गुरु राजी को करता राजी, काल कर्म की चलन आबादी। अगर गुरु खुश है तो काल कुछ भी नहीं कर सकता। अब गुरु खुश कब होंगे? जब हम आप गुरु की बात मानेंगे। अगर गुरु की बात नहीं मानेंगे, गुरु खुश नहीं होंगे, बाद में हम आप पश्चाताप करेंगे। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को बराबर समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग समझें और बात को माने तब तो हम आप लाभ पा सकते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में हम लोगों को गुरु महाराज मिले। पहला आदेश सुमिरन ध्यान भजन का और यह आदेश सामूहिक। अगर हम आप सामूहिक भजन अपने घर में कर रहे तो निश्चित है हम लोग दया के पात्र बने रहेंगे। मान लीजिए गांव बड़ा है, नए गांव में हो रहा तो मोहल्ले में कर लीजिए, अगर मोहल्ले में नहीं होता तो आप अपने घर में तो कर लीजिए, अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। बहुत से माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा बैठता नहीं, बहुत से बच्चे हैं कहते हैं कि अभी तो हमारा खेलने खाने का समय है, पढ़ाई लिखाई का समय है, बाद में हम भजन कर लेंगे। ऐसे भी भाई बहनों, बाद में अगर हम आप सोचेंगे कि बाद में भजन होगा तो भजन बाद में हम आप नहीं कर पाएंगे। जवानी में अगर हम आप कुछ नहीं कर पाए, बुढ़ापा में कुछ करने ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये शरीर बीमारियों का अड्डा बन जाता है और चारों तरफ से बीमारियां घेर लेती। अगर हम आप उस घंटा भर बैठना भी चाहें, ऐसे समय में हम आप बैठ नहीं पाते। इसीलिए महात्मा चाहते हैं, जो पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का निर्माण किया और बच्चों को भी महाराज की सेवा में लगा रखे। महाराज जी भी चाहते हैं कि बच्चे अगर सेवा में लग जाएंगे, धीरे धीरे भजन करने लगेंगे। एक बार पूज्य महाराज जी कहने लगे, जब ये बच्चे युवा संगठन में जुड़ जाएंगे, जैसे हम लोगों के घर परिवार के बच्चे हैं, अगर आप इनको युवा संगठन में जोड़ दीजिए, ये बच्चे युवा संगठन में आते जाते रहेंगे। मथुरा में कैंप लगता है युवा संगठन का, और साले के पास अगर ये बच्चे आते जाते रहेंगे तो क्या होगा, बच्चों को देख करके वहाँ लोगों को बैठाया जाता है। थोड़ा समय बच्चे बैठने लगते हैं, धीरे धीरे आदत बनने लगेगी और ये मन धीरे धीरे उधर की तरफ लग जाएगा। अगर हम आप अपने बच्चों को जब नहीं जोड़ पाए तो घर में मान लीजिए अगर माता पिता सुमिरन ध्यान भजन कर रहे, बच्चा कह देगा कि भाई अब आपका बुढ़ापा आ रहा, आप कर लीजिए, हमारे पास तो बहुत समय है, हम तो बाद में भी कर लेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बाद में क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कब सांसें पूरी हो जाए, कब जाना हो जाए, क्योंकि ये कलयुग है, मृत्यु लोक है, अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अगर विचार है कि हम चौथे पल में भजन करेंगे तो निश्चित है कि हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए कबीर साहब लिख करके गए, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, जब ढूंढे पाथर पानी में। भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा यमुना में नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे, बाहर नहीं। इसलिए जो भी सत्संगी है, आप बाहरी क्रिया में कभी मत फंसिएगा। अगर आप बाहर फंस गए तो आपका नुकसान होगा। जैसे गुरु महाराज की तस्वीर लगाकर
अगर आप घंटा 2 घंटा जय गुरुदेव नाम की धुनी गाएंगे, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गाते रहें, जबान से आप चिल्लाते रहेंगे, ये बाहरी क्रिया हो जाएगी। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन ये आंतरिक क्रिया है। सुमिरन ध्यान भजन में क्या होता है, आँख कान मुंह बंद कर, आँख भी बंद होती है, जबान भी बंद होती है और फिर कान भी बंद होते हैं। तो ये क्रिया अंदर की है। इसलिए बाहरी क्रिया में अगर फंस गए तो इसमें अपना नुकसान होगा। बहुत से प्रेमी अपने घर में फोटो रख करके केवल शाम को अगरबत्ती लगा देते हैं, दीपक जला देते हैं, लोग समझ लेते हैं कि भाई हमने गुरु महाराज की आरती कर दी, पूजा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अगर यही क्रिया हम आप करते रहे, जैसे देवी देवताओं की पूजा पाठ हम लोग पहले करते रहे, अगर उसी तरह से गुरु महाराज की भी पूजा करने लगे, माला फूल चढ़ाने लगे, दीपक जलाने लगे, अगरबत्ती दिखाने लगे और जल चढ़ाने लगे, मेवा मिष्ठान चढ़ाने लगे फोटो पर, ऐसी पूजा तो दुनिया के लोग भी तो कर रहे, तो दुनिया के लोग भी फंसे और हम आप भी तो फंस जाएंगे। इसलिए आप हमेशा अंदर की पूजा यानी सुमिरन ध्यान और भजन, ये आंतरिक भक्ति है, आप इसको कीजिए। अगर इधर हम आप चलेंगे तो निश्चित हम आप निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ता तो अंदर चलने का है। अंदर चलेंगे तब तो पार हो जाएंगे, बाहर भटके रह जाएंगे तो काल भगवान रोक लेंगे, कहेंगे कि ये जीव तो मेरी पूजा किया है, मेरे बताए रास्ते पर चला है। तो बाहरी रास्ता काल का है और अंदर का जो रास्ता है ये दयाल का है। अगर हम आप बाहरी रास्ते पर चल रहे तो काल भगवान कह देंगे कि हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर हम आप अंदर के रास्ते पर चल रहे, यानी रोज रोज हम आप अभ्यास कर रहे सुमिरन ध्यान भजन का, बने या न बने, तो गुरु को कहने का मौका मिल जाता है, ये जीव तो मेरे रास्ते पर चला। कपड़ा डाल करके हम आप बैठ गए, अब उसमें अगर नींद भी लग गई तो भी गए, तो कोई बात नहीं, लेकिन बैठे हैं तो महात्मा को बताने का मौका मिलेगा, ये जीव मेरी बात को मान रहा है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब काल भगवान ने जीवों को मांगा तो उन्होंने ये कह करके मांगा था कि आप मुझे दे दीजिए, हम इन जीवों को रोकेंगे नहीं, जब इनकी इच्छा होगी ये जीव अपने घर वापस चले जाए, कोई रोका टोकी नहीं। तो पहले तो उन्होंने ये कह के मांगा कि हम इनको वापस भेज देंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, स्वामी जी महाराज बताते थे, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। काल भगवान ने धोखा दे दिया। पहले तो एक करके उन्होंने मांगा हम इनको कोई धोखा नहीं देंगे, रोकेंगे नहीं, लेकिन बाद में काल ने धोखा दिया जीवों को, यानी चौथे पद जहाँ अपना असली घर है अमर लोक सतलोक, वहाँ जाने से काल भगवान ने रोक दिया। और रोक करके इन्होंने चालाकी क्या किया, पहले तो हम लोग अपने घर जाने का रास्ता जानते थे। जब सतयुग था तब उस समय सब लोग योगी विज्ञानी थे और सब लोग ध्यान करते थे, ये दृष्टि खुल जाती थी और आत्मा अपने देश वापस आती और जाती रहती थी। ऊपर के मंदिरों में आना जाना होता था, यानी अंदर की क्रिया उस समय हम आप करते थे, सतयुग योगी सब विज्ञानी। लेकिन बाद में क्या हुआ, काल भगवान ने देखा ये जीव तो यहाँ से चले जा रहे, तो हम लोगों को रोकने के लिए काल भगवान ने देवी देवताओं को बनाया। अब देवी देवताओं को बनाकर यहाँ जगह जगह मृत्यु लोक में मान्यता दिलवा दिए कि भाई देखो इस मंदिर में देवता रहते हैं, ये पत्थर में ये देवी रहती है, ये पहाड़ में ये देवता है, ये पेड़ में ये देवी है। ऐसे गंगा में, जमुना में, नदी नाले में, पेड़ पौधे में, पहाड़ों में, पत्थरों में अब उन्होंने काल भगवान ने मान्यता दिलवा दिया, यहाँ पर ये देवी है, यहाँ पर ये देवता है। अब हम लोग क्या काम किए कि अब बाहर बाहर धीरे धीरे हम लोग भटकने लगे। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते थे, काल भगवान ने जीवों को धोखा देने के लिए उपाय उन्होंने क्या काम किया, देवी देवा पाथर पानी, पाप पुण्य में जीव रुझानी। अब इन्होंने देवी देवता बनाया, पत्थर पहाड़ बना दिए, पाप पुण्य का विधान बना दिए, देखो भाई ये पाप कर्म है और ये पुण्य कर्म है। अब इन्होंने ऐसा नियम बना दिया, पाप और पुण्य देवी देवता बनाकर अब हम जीवों को उसमें इन्होंने फंसा दिया काल भगवान ने।
अब यहाँ से जीव छूट नहीं सकते, चाहे आप पाप कर्म करें चाहे पुण्य कर्म करें। अब उन्होंने पाप पुण्य का विधान ऐसा बनाया, जैसे अब बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, जैसे सुबह आप जग गए, अपने छत पे चढ़ गए और छत पे आपने चावल फेंक दिया, चिड़िया आती है उसको खाती। अब आप सोचते हैं कि भाई हमने तो ये पुण्य किया, तो ऐसा पुण्य काल भगवान ने बनाया और इसमें हम जीवों को उन्होंने फंसाया। आज हम आप चावल फेंक दिए, चिड़िया खा रही है, तो वो छल हमको आपको भी भोगना है। यानी जैसे हम उनको खिला रहे हैं, एक दिन खाने के लिए जन्म लेना है, क्योंकि ये देश अदले बदले का है। इसलिए महात्मा जितना करें, अगर उतना हम आप करें तब नहीं फंसेंगे। अगर अपने मन से करेंगे फंसेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था, दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए तो आप उसको भोजन करा देना, अगर प्यासा है तो पानी पिला देना, अगर कपड़े ना हो तो कपड़े पहना देना। ये पुण्य का काम है, ये गुरु आदेश है। अब गुरु आदेश में अगर हम आप करें, मान लीजिए कोई भिखारी अपने दरवाजे पर आ जाए और आप उसको अगर भोजन कराएंगे तो भिखारी कहेगा कि हमको भोजन नहीं चाहिए, हमको कुछ पैसा दे दीजिए। अब आपने सोचा कि भाई भिखारी है, मांगने आया तो हम दे देते हैं। अब वो भिखारी का काम है, दिन भर मांगता है, आप 100, 500 रुपये, 1000 रुपये इकट्ठा किया, शाम को जा करके शराब भी पी लिया, गांजा भी पी लिया और वो जीव हिंसा करके अगर मांस भी खा लिया, तो ये कर्म किसके ऊपर जाता है? भाई हम लोग तो वही काम कर रहे, हम लोग तो उसको दे रहे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए तो आप पानी पिला देना, भोजन करा देना, कपड़े ना हो तो कपड़े पहना देना। ये पुण्य का काम है। लेकिन ऐसा कोई कर पाता? भाई कोई भिखारी आया तो चलो भाई 2-4 रुपया 2 रुपया दे दिए। जबकि प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को साधन गुरु महाराज ने बना दिया सेवा देने का। अगर हम आप गुरु सेवा करते रहे तो गुरु सेवा में सबकी सेवा, अलग से किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर गुरु की सेवा हम आप कर रहे तो सबकी सेवा हो रही है, देवी देवता की भी सेवा हो रही है। अगर गुरु की पूजा हम आप कर रहे तो देवी देवता की भी पूजा हो रही है। जैसे पेड़ की जड़ में अगर आपने पानी डाल दिया तो पेड़ के पत्ते पर पानी छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पेड़ की जड़ में पानी डाला तो पानी आप टहनियों के द्वारा ऊपर पत्तों तक जाएगी। ठीक उसी तरह से गुरु जो होते हैं मूल होते हैं। अगर गुरु की पूजा होती है तो देवी देवता को अलग से पूजने की जरूरत नहीं रहती। अगर हम आप देवी देवता की पूजा करते तो इसका मतलब अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, पति की ओर निहारिए औरत से क्या काम, सभी देवता छोड़कर जपिए गुरु का नाम। ये पति है आत्मा के, ये स्वामी है आत्मा के। अगर महात्मा मिल गए, अगर हम आप इनकी ओर देखते रहेंगे, इनके वचन को मानेंगे तो और किसी से मतलब नहीं। और देवता छोड़कर जपिए गुरु का नाम। अगर आप देवी देवता को छोड़ भी देंगे, वो देवी देवता आपका कुछ बाल बाका नहीं कर सकते। लेकिन हम आप भरोसा विश्वास अपने गुरु के ऊपर कर लें और काम करने लगे, तब तो हम लोग लाभ पा सकते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज तो चाहते थे कि सब लोग एक तरफ लग जाए और अपने काम में लग जाए, लेकिन काल भगवान ने देवी देवताओं को बनाया। हर तरह के जीव रहते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई हम इनकी भी थोड़ा पूजा कर लें और इसी में हम जीवों का फंसा हो जाता है। तो काल भगवान ने हम लोगों को बाहर फंसाया और गुरु महाराज अंदर की क्रिया बताए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहली भक्ति आंतरिक भक्ति है, ये अंदर की क्रिया। अगर अंदर की क्रिया हम आप करेंगे तो काल हमको आपको धोखा नहीं दे सकता। अगर हम आप गुरु की बात नहीं माने, अपने मन से कहने में चलने लगे, तो मन का काम है धोखा देना। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि हम अपने तरफ से पूरी कर लें, अपने तरफ से आप पूरी करेंगे तो वो आपके लिए बंधन होगा। एक बार मथुरा में जब गुरु महाराज शरीर छोड़ गए, गुरु महाराज के शरीर छोड़ने पर भ्रम सबके अंदर पैदा हुआ और बहुत से प्रेमी आज भी भ्रमित रह गए, अपना गुरुद्वारा मथुरा छोड़ ही दिए। जबकि गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे तुम मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना, तुम आते जाते रहना। स्वामी जी महाराज ने कहा आते जाते रहना। आपको गुरु महाराज बता के भी गए
कि बच्चे आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है ताकि आप ये न कर सको। ये बात हमको पता नहीं था। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे बहुत से नकली जय गुरुदेव बनेंगे, लोग जगह जगह बैठ जाएंगे। अगर हम लोग बातों को ध्यान में रखते, अपना निशाना सीधा अपने गुरुद्वारे की तरफ, मथुरा की तरफ, और जो आदेश हो जाता पूज्य महाराज जी का, हम आप उस आदेश का पालन करते, जैसे महात्मा कहते वैसे हम आप सेवा करते, तब हम आप लाभ पाते। अगर हम आप महात्मा के कहने में नहीं सेवा किए भी तो अपने मन से किए, तो हम लोग लाभ से पूरा नहीं पाते। और यही पर हम लोगों का मन हम लोगों को धोखा देता है। अपने मन से करेंगे तो वहाँ बंधन बनेगा, और गुरु आदेश में करेंगे तो कोई बंधन नहीं होगा। एक बार पूज्य महाराज जी मथुरा में थे, हम लोग भी सेवा में गए थे। गर्मी का महीना था, अप्रैल का। आंवले के बाग में पानी लगाया जा रहा था, पाली पेड़ा में, और हम लोग भी चले गए। तो महाराज जी वहाँ खड़े होकर के मेड़ बनवा रहे थे और पानी आंवले के पेड़ में दिया जा रहा था। हम लोग गए तो हम लोग भी सेवा में लगे, 4-5 लोग हम लोग थे। फिर दोपहरी थे, धूप भी था। फिर महाराज जी वही पाली पेड़ा में एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे महाराज जी बैठ गए। वहाँ कोई कुर्सी नहीं थी, ऐसे लकड़ी का बेंच था, उसी पे महाराज जी बैठे। और हम लोग भी गए तो हम लोग जमीन पर नीचे बैठ गए। हम लोग 8-10 प्रेमी रहे। महाराज जी से लड्डू मंगवाए, और लड्डू मंगवा करके महाराज जी 2-2 लड्डू हम लोगों को बांटने लगे। जब महाराज जी लड्डू बांट रहे थे तो हम लोगों को लड्डू दिए, 2 लड्डू सबको दे रहे थे। कुछ प्रेमी लड्डू ले करके खाने लगे, और जब हमको लड्डू मिला तो हम भी लड्डू हाथ में लेकर के महाराज जी की तरफ देखते रहे। और संयोग से मेरे मन में एक प्रश्न आया, जब महाराज जी से सवाल करें कि महाराज जी गुरु महाराज की बात बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। यानी मन में था कि ये महात्मा पूरे हैं कि नहीं, ऐसा मन में भाव था। तो संयोग से जब हम लोग लड्डू ले लिए थे तो बगल में 2 कुत्ते भी बैठे थे, पास में दोनों कुत्ते बैठे थे। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी अगर हम लोग लड्डू खाएंगे और ये कुत्ते देखेंगे, तो जैसे आप कोई चीज़ खा रहे और कुत्ता देख रहा, कुत्ता ललच रहा है, तो अगर आपने कुत्ते को नहीं दिया तो ये पाप कर्म आपका लिखा जाता है कि भाई ये आपने पाप किया। आप दुकान पर बैठ के जलेबी खा रहे हैं, कुत्ता सामने बैठ के देख रहा है, आपने कुत्ते को जलेबी नहीं दिया तो लिखने वाला लिखेगा कि ये पाप कर्म आपने किया। अगर आपने जलेबी डाल दिया तो वो लिख देगा कि ये पुण्य कर्म आपने किया। यानी दोनों कर्म आपको भोगना, पाप करेंगे तब भी, पुण्य करेंगे तब भी। जब मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी हम लोगों को लड्डू इनको डालना चाहिए कि नहीं, तो महाराज जी मेरी तरफ इस तरह से देखे, और चेहरा महाराज जी का इतना भयानक हुआ, देखते ही डर लग गया। फिर महाराज जी बोले कुछ नहीं, और मेरी तरफ देख करके फिर महाराज जी डब्बा खोले और एक लड्डू उठाए और कुत्ते की तरफ फेंके। बोले लो, देखिए कुत्तों का स्वभाव होता है, अगर कुत्तों के बीच में आप रोटी फेंकेंगे तो कुत्ते दौड़ पड़ेंगे। लेकिन जब महाराज जी ने एक लड्डू फेंका एक कुत्ते के पास, तो दूसरा कुत्ता दौड़ा नहीं, चुपचाप बैठा रह गया। जिस कुत्ते के पास लड्डू गिरा वो कुत्ता ले लिया। फिर महाराज जी दूसरा लड्डू उठाए और बोले लो, दूसरे के पास फेंके, दूसरा कुत्ता लड्डू खा गया। यानी दोनों कुत्ते एक जगह बैठे रहे, और उसके बाद महाराज जी कुछ बोले नहीं। तो मेरे मन में तुरंत एक बात आई, स्वामी जी महाराज ने कहा था महात्मा जो करे वो कभी मत करना, महात्मा जो कहे वो करना। अगर महात्मा के कहने में हम आप चलेंगे तब तो हम आप नहीं फंसेंगे। अगर महात्मा की देखा देखी करेंगे तो निश्चित है हम आप फंस जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, हमको केवल अपने गुरु का वचन मानना, और गुरु जैसे कहें वैसे हम लोगों को करना। तो हम आप सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक किया करें, अपने अपने घर में बच्चों को भी बैठाया करें। और जो नए लोग हैं, अब नए लोगों को भी हम आप समझा बता करके उनको गुरु दरबार मथुरा में ले जाने के लिए कोशिश करते रहे, अपनी तरफ से कहते रहे। और ये करने की जिम्मेदारी हमको आपको क्यों दी गई? गुरु महाराज ने
जो हमको आपको दूसरा रास्ता बताया भक्ति का, ये भी रास्ता बिल्कुल सरल है। स्वामी जी ने क्या बताया, बाह्य भक्ति में तन और धन की सेवा आती। इस समय तन की सबसे बड़ी सेवा, महाराज जी ने कहा कि इस समय तन की सबसे बड़ी सेवा यह है, अगर प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव गोद ले लें और गांव गांव में जा करके, घर घर जा करके गुरु महाराज की बातें लोगों तक पहुंचा दें, ये तन की सबसे बड़ी सेवा है। प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग महात्मा के वचन याद रखते तो तन की सेवा से ही महात्मा खुश होते और तन की सेवा से परमार्थ ज्यादा बनता है। आप पहले के समय में प्रार्थना गाई जाती थी, आपको मतलब लोग अपने मन से प्रार्थना बना के गाने लग जाते हैं, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखा करिए, प्रार्थना जो भी महात्माओं की वाणी होती है, अगर उसको आप गाएंगे तो महात्मा जो प्रार्थना लिखते हैं वो सूरज के घाट से लिखी जाती है। तो जब आप उस प्रार्थना को बोलेंगे तो आपका मन मरेगा और सूरज यानी आत्मा को ताकत मिलेगी। और हम लोग जो प्रार्थना अपने से बनाते हैं ये मन के घाट से लिखी जाती है। मन के घाट से लिखी हुई प्रार्थना बोलने पर आत्मा को कोई लाभ नहीं मिल पाता, इसीलिए हम लोग हर बातों का ध्यान नहीं रख पाते। तो प्रेमी भाई बहनों को उस समय एक प्रार्थना गाई जाती थी, परमार्थ जल्दी कैसे बनता है, ज्यादा कैसे बनता है। तो स्वामी जी महाराज बताया करते थे, कहते हैं जय गुरुदेव सुन धर ध्यान प्यारे भाइयों, परमार्थ का आधार है श्रमदान प्यारे भाइयों। परमार्थ का आधार, जीव का परमार्थ कैसे बनेगा, उसके लिए शारीरिक श्रम यानी तन की सेवा ये जरूरी होती है। लेकिन जो हमको आपको सेवा मिली तन की, हम आप उस तन की सेवा करने में अपना योगदान पूरा नहीं दे पा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव गोद लेकर अगर हम लोग गांव गांव में जाते रहें, प्रचार करते रहें, अब ये नहीं कि गांव में एक बार दो बार गए, अगर मान लीजिए कोई प्रेमी गांव गोद दिया, आप एक दो बार चले गए और फिर आपने देखा कि भाई कोई बात नहीं मान रहा, कोई शराब नहीं छोड़ता है, अब कोई जो है मांस नहीं छोड़ रहा है, कोई गुरु महाराज के पास मथुरा जाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप रुक गए। आप सोचेंगे भाई हम आप गांव में प्रचार करने क्यों जाएं, तो आप नहीं जाएंगे, आना जाना बंद कर देंगे। तो अब हम आप तन की सेवा धीरे धीरे जब बंद कर देंगे तो परमार्थ बनेगा नहीं, बल्कि हम लोगों का परमार्थ नुकसान भी होता रहता है, खर्च भी होता है। हम लोग जानते भी नहीं कि हमारा परमार्थ कहाँ खत्म हो जाता है। ये बात हम आप समझ नहीं पाते। जैसे थोड़ी बहुत आपने सेवा भक्ति किया, कुछ परमार्थ आपका बना, अगर परमार्थ की दौलत रहेगी तब ये आत्मा अपने घर जा पाएगी, वरना नहीं जाएगी। लेकिन खर्च कैसे होता है, इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाता है। जैसे आपके रिश्तेदार बीमार हो गए, अब आप रिश्तेदार को देखने अस्पताल में गए, अब आपको रिश्तेदार देख करके रोने लगे, अब आपके मन में भाव दया का आ गया, अब आपने गुरु महाराज से फरियाद किया कि मालिक दया कर दीजिए, हमारे रिश्तेदार हैं, इनको बड़ी तकलीफ है, इनकी बीमारी को दूर कर दीजिए। आपने अगर मालिक से फरियाद किया तो महात्मा जानते हैं क्या करते, दया कर देते, क्योंकि फरियाद आप कर रहे हैं। लेकिन जो दया महात्मा करेंगे तो वो कैसे करेंगे। स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग में सुनाया था, ऐसी घटना मेरे साथ हुई थी और मैंने स्वामी जी महाराज से कहा था, जब मैं मथुरा गया तो सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चे तुम्हारे रिश्तेदार जब बीमार होते हैं और तुम अस्पताल में जाते हो और वो रोते चिल्लाते रहते हैं, तो तुम हमसे कहते हो कि दया कर दीजिए, ये मेरे रिश्तेदार हैं, अभी मेरा भांजा है, अभी मेरी बेटी है, आप इसको ठीक कर दीजिए। अब रिश्तेदार के लिए तुम मुझसे मांगते हो। गुरु महाराज ने कहा, मैं कहाँ से ठीक करूँगा, तुम्हारी कमाई में से मैं उसको ठीक कर देता हूँ। अगर तो इसी तरह से तुम दूसरे के लिए मांगते रहे तो तुम्हारी कमाई तुम्हारे पास नहीं रहेगी, तो तुम फिर वापस अपने घर नहीं जा सकते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो हम आप परमार्थ कमा भी नहीं पाते, आधार भी नहीं पकड़ पाए, अगर थोड़ा बहुत कमाए भी तो कैसे खर्च हो गया जान भी नहीं पाए। दिन भर सेवा किए,
परमार्थ बना, और एक बार झूठ बोल दिए तो पूरा परमार्थ खत्म हो गया। एक बार भी झूठ आपने बोल दिया, दिन भर सेवा करने के बाद अगर एक बार आपने झूठ कह दिया, कोई बात झूठ बोल दी अपने को छिपाने में, बचाने में, तो आपका परमार्थ खत्म। तो ऐसी चीजें हम लोगों के साथ होती रहती हैं और ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है, और इसी तरह से समय हम लोगों का निकलता चला जाता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम जो भी प्रेमी हैं, अपना परमार्थ बनाने के लिए एक एक गांव सब लोग गोद लीजिए। माताएं बहनें हैं, आप भी टोली बना लीजिए कि भाई हम एक गांव गोद देंगे। 5 माताएं बहनें हो गई, आपने 5 गांव गोद दे लिया। अब आप महीना में 1 दिन या 2 दिन 3 दिन मौका जो मिल जाए, अब जैसे कोई काम धाम नहीं है, अब आप अपने घर से खा पी करके निकले, कोई छोटी सी गाड़ी कर लिए, टेम्पो कर लिए, आप उस पर रिक्शा करके बैठ गए, चले गए आप अपने गांव में। 5 लोग हैं, अब आप 5 माताएं बहनें या भाई लोग भी आप गांव में जाइए, तो माताएं बहनें माताओं बहनों को समझावें। अब आपको समझाना क्या है? मूल बात अपने गुरु महाराज की बात बताना है। अगर आप गांव में जाएंगे और केवल शाकाहारी रहने की बात कहेंगे, तो आज के समय में जो आदमी खाने पीने लगा वो आदमी जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारे आपके कह देने से आदमी जल्दी बात नहीं मानेगा। अब आप सोचेंगे कि भाई हमने प्रचार किया, हमने कहा ये मान जाए। अच्छा, हम आप खुद अपने पर विचार करके देखें, हमेशा अपने को देखना चाहिए। मान लीजिए हम आप पुराने सत्संगी प्रेमी हैं, 10 साल 20 साल 25 साल से मथुरा आते जाते हैं। अब मान लीजिए हम लोग अभी तक गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पान नहीं छोड़ पाए। अब 2 दिन आपने गांव में प्रचार कर दिया, तो क्या 2 दिन प्रचार करने से आदमी शराब छोड़ सकता है? भाई हम लोगों को केवल प्रचार करना, लोग शराब छोड़े या न छोड़े, लोग शाकाहारी बने या न बने, लेकिन अपना काम क्या है? केवल प्रचार करना। जैसे कोई योगी अगर गांव में फेरी लगाता है तो उसका मूल मतलब फेरी लगाना है। अब भिक्षा मिले या न मिले उसकी वो चिंता नहीं करता। अगर कोई गाली भी दे देता है तभी भिखारी अपना काम करता रहता है। अगर इस तरह से हम लोगों के अंदर भाव बन जाए कि भाई हमको एक गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार करना है, अगर हम आप प्रचार करेंगे जरूर कुछ न कुछ अच्छे लोग मिलेंगे और लोगों के विचार बदलेंगे। प्रचार में जब भी हम आप जाएं तो ये ध्यान रखा करें, अगर कोई भी मिले तो हम आप उनसे जय गुरुदेव जरूर करें। अगर कोई गांव का आदमी कह दे कि भाई आप जय गुरुदेव क्यों कहते हैं, आप जयराम क्यों नहीं कहते, तो आप बता दीजिए कि भाई ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। जब भगवान राम नहीं आए थे, जयराम कोई नहीं कहता था, राम राम कोई नहीं कहता था, लेकिन जब भगवान राम आए तो रावण जैसा विद्वान भगवान राम की बात को नहीं मान पाया। जब आप गांव में जाएंगे, जय गुरुदेव बोलेंगे, आप प्रचार करेंगे, तो अब गांव के सब लोग जानते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव वाले केवल शाकाहारी का प्रचार करने आते हैं। अब गांव के लोग कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। जब आप कहेंगे कि भैया आप शाकाहारी बन जाइए, तो लोग कहेंगे भाई हम जय गुरुदेव की बात नहीं मानेंगे, हम तो राम को मानते हैं। अब राम को मानने वाले अगर आप उनको समझाएंगे कि देखिए इसी धरती पर जब भगवान राम आए तो रावण भी भगवान राम की बात नहीं माना। क्यों नहीं माना? जब भगवान राम आए तो रावण को शंका हो गई कि ये राम भगवान कैसे हो जाएंगे। जैसे हम आप गांव में प्रचार करने जाते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि भाई जय गुरुदेव कैसे भगवान हो गए। ऐसी शंका रावण को बन गई। रावण का खान पान गंदा था, रावण मदिरा पान करता था, पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालता था। तो समय पर भगवान राम की बात रावण नहीं माना। नुकसान क्या हुआ? रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप गांव में जाएंगे, आप जय गुरुदेव बोलेंगे, अगर कोई आपको किसी तरह की बात कहे तो आप उनको प्रेम से समझा सकते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। हमारे गुरु महाराज बताया करते हैं कि समय समय पर भगवान का नाम बदलता है, यानी जब जब युग बदलता है तो प्रभु का नाम भी बदला। त्रेता युग नहीं लगा था, राम नाम कोई नहीं जानता था, उसके पहले भी भगवान थे,
लेकिन जब श्री हरि नाम का प्रचार भक्त प्रहलाद कर रहा था तो प्रहलाद को भी काफी तकलीफ दी गई। अपने भाई बहनों, जब द्वापर युग लगा, भगवान कृष्ण आए, जब कृष्ण नाम आया तब भी लोगों को शंका हुई। जब कलयुग लगा, कबीर साहब आए, भगवान का नाम साहेब रखे, तब भी लोगों को तकलीफ हुई और लोगों ने विरोध किया। सदा संसार में सत्पुरुष नर्तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। हितोपदेश को न समझे मूर्ख, राज की इनसे भयंकर फल मिला उनको, आयस दुनिया में पाए हैं। जब भी संत आए समझाने का प्रयास किए, लेकिन समय पर राम की बात रावण नहीं माना, समय पर कृष्ण की बात उस समय दुर्योधन नहीं मान पाया। इतिहास आपको मालूम है, तो गांव में आप इतना तो कह ही सकते हैं कि भाई अगर आप राम को कृष्ण को मानते तो उन लोगों ने तो मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वालों का वध किया है। अब हम आप गुरु महाराज की बात लोगों के बीच पहुंचाएंगे और लोग बातों को सुनेंगे, लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। और सीधी सी बात आप बता सकते हैं कि भाई हमारे गुरु महाराज लोगों को शाकाहारी क्यों बनाना चाह रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि आगे का समय बड़ा दुखदायी है, वक्त आगे नाजुक आ रहा है। हमारे गुरु महाराज ने कहा जब परिवर्तन का वक्त आएगा, इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, भाई भाई का कत्ल कर देगा, बीमारियां ऐसी आएंगी, दवा काम नहीं करेगी। गुरु महाराज ने कहा अस्पतालों से डॉक्टर भागेंगे, अस्पतालों में लाशों की लाइन लगेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे अभी आपने बीमारी नहीं देखी, अभी आपने सूखा नहीं देखा, अभी आपने बाढ़ नहीं देखी, अभी आपने भूकंप नहीं देखा। आगे ऐसा समय आ रहा जब कुदरत चारों तरफ से हमको आपको लाचार कर देगी। तब महात्मा के वचन लोगों को याद आएंगे और लोग कहेंगे कि भाई ये बाबा जी के प्रेमी पहले हमारे गांव में आके बताते थे, जब आप गांव गांव जाएंगे धर्म का संदेश देंगे, गुरु महाराज की बात बताएंगे, ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया मंदिर है और इस मनुष्य मंदिर में देवी देवता रहते हैं। अगर इस मनुष्य मंदिर को हम आप गंदा कर देंगे, देवी देवता भगवान नहीं मिलेंगे, बल्कि वो मालिक फिर हमको आपको सजा दे देंगे। अगर आपने मनुष्य मंदिर को गंदा किया तो मालिक को नाराज होंगे। जब हम आप गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई देखिए मनुष्य शरीर आपको मिला है, कर्म करने की आपको आज़ादी है, आप किसी को मार दीजिए, किसी को काट दीजिए, आप हत्या कर दीजिए, किसी को गाली दे दीजिए, आपको आज़ादी है। कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। कैसी होगी जब भगवान के दरबार में करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा, यानी जब धर्मराज के दरबार में हम जीवों को वहाँ पेश किया जाएगा, जो भी अच्छा बुरा कर्म हम लोगों ने किया है, कर्मों की सजा हम लोगों को सुनाई जाएगी। अब वो काल भगवान कहेंगे भाई आपको ये मनुष्य शरीर मिला था तो आपने शराब क्यों पी लिया, आपने मनुष्य शरीर में रह करके अपना काम आपने क्यों नहीं किया। प्रेमी भाई बहन, अगर आपके गांव का कोई बगल का आदमी कह दे हमको जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम शराब न पीते, हम मांस न खाते, अगर कोई आदमी कह देगा तो ये कर्म दोष हम लोगों को लगेगा। इसलिए पूज्य महाराज जी ने ये कहा कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव गोद लें और गांव में जब हम आप प्रचार करते रहेंगे तो हम लोग कर्म दोष से बचे रहेंगे। बस हम लोगों को बचाने के लिए, दुनिया को शाकाहारी बनाने के लिए नहीं, हम लोगों को बचाने के लिए ये काम गुरु महाराज ने दिया है। अगर इसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं समझ पाए, गांव गोद नहीं ले पाए, प्रचार नहीं कर पाए, अगर आप किसी को ऊपर दोष लगावें कि भाई हमारे जिले के अध्यक्ष वो प्रचार नहीं करवाते, तहसील अध्यक्ष प्रचार नहीं करवाते, या ब्लॉक अध्यक्ष प्रचार नहीं करवाते, या न्याय पंचायत के लोग प्रचार नहीं करवाते, तो ये दोष आपका माना नहीं जाएगा। क्योंकि आपको प्रत्येक सत्संगी को एक एक गांव की जिम्मेदारी दी गई। एक गांव के आप जिम्मेदार हैं, एक गांव आपका है, एक गांव आपको गोद देना था और एक गांव में आपको जाना था, वहाँ गुरु महाराज की बात बतानी थी ताकि लोगों को वचन मालूम हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, इससे हम लोगों का बचाव होता, लेकिन हम लोग इस काम को करने में पीछे रह गए। देखिए जब मुसीबत का समय आता है उस समय कोई सहारा नहीं बनता।
आज तो हम आप मोह ममता में अपने घर परिवार बाल बच्चों में फंसे हैं कि भाई हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके आप 2-4 घंटा प्रचार करने कैसे जाएंगे। अगर हम आप मोह ममता में फंसे रह गए तो प्रेमी भाई बहनों इसमें क्या होगा, अपना नुकसान होगा। अब महात्मा जब आते हैं वो समझाने के लिए बराबर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब इस धरती पर भीष्म पितामह थे और भीष्म पितामह जब बाढ़ की सैया पर पड़े रहे, उस समय अपार पीड़ा होती रही, तो दुख के समय में भगवान का नाम याद आता है। जब भीष्म पितामह के शरीर में बाण चुभा था, तकलीफ हो रही थी, तब उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आए। उस समय भीष्म पितामह के आंख में आंसू, अब वो तकलीफ है, रो भी रहे। जब अंतिम समय होने लगा, यानी प्राण निकलने वाला था, तब भगवान कृष्ण पहुंच गए। भीष्म पितामह रो करके कहने लगे, हे केशव, क्या मैं जटायु से गिरा हुआ इंसान हूँ? अरे मैं कब से आपको बुला रहा, लेकिन आप आए नहीं। जब भीष्म पितामह ये बात कहने लगे कि आप इतनी देर से आए नहीं, क्या मैं जटायु से गिरा हुआ इंसान हूँ? अरे जब जटायु का पंख कट गया तो भगवान राम तुरंत आ गए और उन्होंने जटायु को गोद में उठा लिया। तो भीष्म पितामह ने कहा भगवान कृष्ण से कि क्या मैं जटायु से भी गिरा हुआ इंसान? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, पितामह आप कभी जटायु नहीं बन सकते। जटायु एक अबला को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दिया। रावण के साथ उन्होंने लड़ाई किया, रावण क्रोध में आकर के जटायु के पंख को काट दिया, जटायु जमीन पर गिर गए। भगवान राम तुरंत गोद में उठा लिए और जटायु की आत्मा को भगवान राम अपने धाम तक ले गए। तब प्रेमी भाई बहनों देखिए, भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को समझा रहे कि एक अबला की लाज बचाने में जटायु अपनी पूरी जान कुर्बान कर दिए और आप वो इंसान हैं। आपके सामने एक द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, एक अबला को नंगा किया जा रहा था। द्रौपदी रो करके उस समय कही, अरे पितामह आप तो कुछ कह दीजिए, लेकिन आपने अपनी जुबान नहीं खोली। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे पितामह अगर उस मुसीबत की घड़ी में जब एक अबला की लाज जा रही थी, घर में जा रहा था, ऐसे समय अगर आप अपनी जुबान खोल दिए होते तो आज आपको बाढ़ की सैया पर ये तकलीफ न सहनी पड़ती। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा त्रेता और द्वापर में एक अबला का अपमान हुआ था, तो उस समय इतना बड़ा नरसंहार हुआ। गुरु महाराज ने कहा अब इस कलयुग में आज शराब के नशे में न जाने कितनी माताओं बहनों की इज्जत रोज लूटी जा रही है। आज ऐसे वातावरण में बाजारों में चौराहों पर देखा जाए तो चौराहे चौराहे पर बेजुबान जानवरों की गर्दन काटी जा रही और खूनों की नदी बहाई जा रही। त्रेता और द्वापर से कई गुना ज्यादा पाप इस समय हो रहा है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप जटायु नहीं बन पा रहे, जान तो नहीं देना है, लेकिन अगर हम आप जटायु नहीं बन पा रहे तो आप भीष्म पितामह मत बनिए। अगर आप भीष्म पितामह बनकर चुप रह जाएंगे, अपनी जबान नहीं खोल पाएंगे, गांव गांव आप नहीं जाएंगे और गुरु महाराज की बात आप घर घर नहीं बताएंगे, ये कर्म दोष हम लोगों को लगेगा। इसलिए अपने जितने सत्संगी हैं, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाइए और गांव गांव में आप जाया करिए। आप महीना में 1 दिन 2 दिन आपको जो समय मिल जाए, कोई बंधन नहीं है। आपकी इच्छा बने तो 2 घंटा रोज आप प्रचार कीजिए, गांव घोष दे लीजिए, अपना अपना गांव जिम्मेदारी उठा लीजिए कि भाई हम इस गांव में जाएंगे। जब आप गांव में जाएंगे, किसी के दरवाजे पर गए, आप आधा घंटा बैठ गए, अपने गुरु महाराज की बात, उनके परिवार के लोग हैं, आपने गुरु महाराज की बात सुना दिया, ये मनुष्य शरीर मिला है, ये कर्म का देश है। जब आत्मा को शरीर से निकाला जाएगा, आत्मा का धन यही, अब आत्मा यहाँ से चली गई, शरीर यही छूट गया, शरीर का धन यही पड़ा रहेगा, ये धन दौलत काम नहीं आएगा। अगर महात्मा जीवन में मिल जाएंगे तो आत्मा का धन कमाने का वो रास्ता बता देंगे। जब हम आप आत्मा का धन कमाने लगेंगे तो ये आत्मा नरक और 84 से बच जाएगी। जब आप गांव में जाएंगे
और लोगों को बताएंगे कि भाई आप जब मथुरा जाएंगे या आपको कोई महात्मा मिल जाए तो आप इस कलयुग में अपनी आत्मा के हित के लिए, नरकों 84 से बचने के लिए नाम की दौलत लेकर जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तभी आत्मा नरकों 84 से बचेगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। कलयुग में कोई योग नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं। जब आप गांव में जाएंगे, गांव के लोग अगर कहीं कोई योग करता है, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा, आप कह तो सकते हैं कि कलयुग में नाम का आधार है, लेकिन नाम कहाँ मिलेगा? नाम कहीं बाजार में नहीं बिकता, नाम कहीं किताब में नहीं मिलता। मीरा ने लिखा था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम कहाँ मिला? वस्तु अमोलक जी सदगुरु ने कर कृपा अपनायो। वो नाम की दौलत सदगुरु के द्वारा मिलती है। नाम तो है संतन आधीना, संत बिना कोई नाम नहीं रहा। अगर एक ही नाम भगवान का होता, एक ही नाम से जीव का कल्याण हो जाता तो इस धरती पर महात्मा न आते और भगवान का एक ही नाम होता। लेकिन ऐसे भी भाई बहनों, इसीलिए समय समय पर नाम बदलता रहा। कौन सा नाम काम करता है? तो महात्माओं ने लिखा है, कोटि नाम संसार में ताके मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपै बूझै बिरला कोय। करोड़ों नाम संसार में भगवान के, उस नाम से मुक्ति नहीं। आदि नाम, उस नाम का जाप गुप्त होता है, चिल्ला करके बोल करके नहीं होता। अगर बोल करके चिल्ला करके आप कहेंगे, नाम जपेंगे तो कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे, अगर आप जय गुरुदेव नाम का कीर्तन गाने लग गए तो आपको इसका कोई लाभ नहीं, आत्मा के लिए कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप एक एक गाँव गोद ले लेंगे और गाँव में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, अगर कोई आदमी शराब पीने लग गया, अगर कोई आदमी मांस खाने लगा, कोई आदमी मछली खा रहा, अंडा खा रहा, तो हम आप प्रेम प्यार से समझा तो सकते हैं। कि हमारे गुरु महाराज बताया करते, ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया मंदिर है, अगर इसमें हम शराब और मांस डालेंगे तो ये मंदिर जो है गंदा हो जाएगा। गंदे स्थान पर देवी देवता भगवान नहीं मिलते। अगर ये मंदिर गंदा हो गया, ये कब्रिस्तान बन गया, ये श्मशान घाट बन गया। अरे भाई, कब्रिस्तान में भूत प्रेत रहते हैं, श्मशान घाट पर भूत पिशाच रहते हैं। जब ये मनुष्य मंदिर हम लोगों ने गंदा कर दिया, अब हम लोगों के घर में भूत प्रेत रहने लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में प्रेत आत्मा न रहती हो। इसीलिए कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारी में चला जा रहा है। आज के समय में हर आदमी परेशान है। अब कमाई तो हो रही, लेकिन बीमारी में आधा से ज्यादा पैसा जा रहा। ये बीमारियां क्यों आई? क्योंकि हम आप इस मनुष्य मंदिर को गंदा कर दिए। देवी देवता भगवान नाराज हो गए। अब हम आप बरकत चाहते हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं रहती, पूरा नहीं पड़ता। गुरु महाराज ने कहा कि अगर बच्चे लोग शाकाहारी बन जाएं और लोग इस मनुष्य मंदिर में बैठकर अगर इस मालिक का सच्चा भजन करने लग जाए तो निश्चित है उनके घर में बीमारी तकलीफें नहीं रहेंगी। खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कमी महसूस नहीं होगी। आप 10 बीघा खेती कर रहे, पूरा नहीं पड़ता। अगर आप 2 बीघा खेती करें और मेहनत ईमानदारी की कमाई करें, आप भजन करने लग जाए, गुरु महाराज ने कहा उसी में आपको बरकत मिल जाएगी। आपके जो प्रारब्ध में है वो आपको मिल जाएगा। अगर भाग दौड़ करके आप ज्यादा कमाना चाहेंगे, एक बार गुरु महाराज ने कहा, कोई भी आदमी अगर आप चाहे कि हम ज्यादा धन इकट्ठा कर लें तो जितना आपके प्रारब्ध में है उतना तो आपके पास रहेगा। अगर आपने ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो वो पैसा कहाँ जाएगा? या तो वो पैसा आपका बीमारी में जाएगा, या तो आपने भाग दौड़ करके ज्यादा कमा लिया तो कोई आपसे पैसा ले लेगा और वो आपका वापस नहीं करेगा, यानी अगला बेईमानी कर जाएगा। अगर भाग दौड़ करके आपने ज्यादा कमा लिया, अब आप सोच रहे हैं ये मेरे पास रहेगा, गुरु महाराज ने कहा आपके पास नहीं रहेगा। अब वो पैसा आपका कोर्ट कचहरी मुकदमे में चला जाएगा, वो आपके पास टिकेगा नहीं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
अपने प्रारब्ध पर भरोसा रख करके अगर हम आप गुरु महाराज की बात को मानते और गुरु महाराज के काम को करते, गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार भी करते, सुमिरन ध्यान भजन भी करते, अपनी खेती का दुकान का दफ्तर का काम भी करते, दया दुआ बरकत बनी रहती, लोग भी बन जाता और लोग भी बन जाता। अगर आप गांव में प्रचार करने जाएंगे, मान लीजिए गांव में कोई आदमी अगर कह दिया कि भाई जीवन जीवाहार है, बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि बाबा जी मना करते हैं मांस मछली अंडा शराब मत खाओ पियो, बाबा जी क्यों मना करते। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई जीवन जीवाहार है, तो आप उनको प्रेम से समझा सकते हैं। जब आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, सत्संग की बातें सुनते रहेंगे, आप किसी को समझा सकते हैं जीवन जीवाहार है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ये बात सत्संग में बताया करते थे, हम लोग इस बात को जानने मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो पाए। हालांकि गीता रामायण पढ़ करके लोग इस बात की जानकारी नहीं कर सकते। जब हम लोगों को गुरु महाराज नहीं मिले थे, उसके पहले हम लोग भी उसी बुराई में फंसे थे, खा पी लेते थे, गीता रामायण भी पढ़ते थे, लेकिन बात समझ में नहीं आती थी। जब स्वामी जी महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया, तब धीरे धीरे समझ में आ गया भाई ये बुरी चीज है, हमको इसको नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन मन में शंका जब रहती है भाई जीवन जीवाहार है तो हम क्यों न खाएं। एक बार एक आदमी हमारे गुरु महाराज के पास गया और आदमी कहने लगा महाराज टमाटर में भी तो जीव है, तो आखिर हम क्या खाएंगे, आपको मना करते हैं कि जीव हिंसा मत करना। स्वामी जी महाराज ने बड़े प्रेम से समझाया, कहा देखो बच्चा, अगर तुम कह रहे कि जीव जीवाहार है तो एक बात तुम मेरी समझ लो, टमाटर में जीव है, लेकिन तुम इसको मार के काट के खा सकते हो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। आदमी बोला महाराज पाप क्यों नहीं लगेगा। स्वामी जी महाराज ने बताया कि इस धरती पर जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल है, अगर आप इनको मारेंगे काटेंगे खाएंगे तो इसका पाप आपको नहीं लगेगा। पाप क्यों नहीं लगता है? प्रेमी भाई बहनों, ये पेड़ पौधे में जड़ता ज्यादा है, चेतनता कम है। जब आप पेड़ को काटेंगे तो इनको दर्द नहीं होता है। जड़ चीजों को काटने मारने पर कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे आपके सर में बाल है, आप बाल को कैंची से काटते जाइए, आपको दर्द महसूस नहीं होगा। जो चमड़ी के अंदर बाल है, अगर आप उसको उखाड़ेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। यानी जो जड़ चीज है, यानी बाल में जड़ता ज्यादा है, चेतनता कम है। अगर बाल को आप काट रहे तो पीड़ा महसूस नहीं हो रही। ऐसे ही पेड़ पौधे को जब आप काटेंगे मारेंगे, आप इनको खा रहे तो इनको कोई दर्द नहीं होता, इसलिए कोई कर्म नहीं बनता। तो कुदरत ने मनुष्य के लिए ये पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल बनाया, क्योंकि इनको हम आप मारेंगे काटेंगे तो कर्म बनेगा नहीं। और ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म केवल मनुष्य शरीर में ही बनता है, बाकी और किसी योनि में नहीं बनता। जैसे आप गाय के थन से दूध निकाल रहे, अगर गाय ने लात मार दिया, दूध गिर गया, तो गाय का कोई कर्म नहीं बनेगा। अगर आपने गाय को डंडा मार दिया तो आपका कर्म लिखा जाएगा और ये कर्म आपको भोगना पड़ेगा। तो कर्म जो है केवल मनुष्य योनि में बनता है, बाकी सब भोग योनि है। जब हम आप पेड़ पौधे को मारेंगे काटेंगे खाएंगे, इनको कोई दर्द नहीं होगा तो कोई कर्म नहीं बनेगा। और दो तत्व के जीव जैसे कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया वायरस ढेर खटमल होते हैं, आप इनको मारेंगे, आप फसल के ऊपर कीड़े लग गए, आपने दवा मार दिया, सब्जी में कीड़े लगे हैं, आपने दवा मार दिया, कीड़े मर गए, तो यहाँ हल्का पाप लगता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन ध्यान और भजन इसीलिए महात्मा कराते हैं, जो हल्के पाप हमसे आपसे होते रहते हैं, खेती दुकान दफ्तर में, ये कर्म हमारे आपसे माफ होते रहे। अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, वो कर्मों का बोझा भारी होता जाएगा और पापों की गठरी ऊपर लदी रहती है। समय पूरा हो जाएगा तो धर्मराज के दरबार में जब कर्मों का पहाड़ भारी होगा तो काल भगवान कहेंगे कि हम इस जीव को नहीं जाने देंगे, इसके कर्म बड़े भारी हैं।
जैसे गांव घर में कोई आदमी अगर बुरा काम कर दिया, छोटा मोटा गलती हुई है, अगर पुलिस पकड़ ले जाए और वो पुलिस चाहे हम इनको थाने में बंद कर दे, लेकिन अगर गलती थोड़ी होती है तो फिर पुलिस छोड़ देती है, अच्छा ठीक है थोड़ा जुर्माना दे दो और फिर छोड़ देती है। ऐसे ही जब हम आप दो तत्व के जीव को मारते काटते हैं तो हल्का पाप लगता है, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन जब आप करेंगे तो ये कर्म आपके साथ होते जाएंगे। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी कर्म हल्का रहेगा तो महात्मा फिर वहां से जीव को निकाल देते हैं। तीन तत्व के जीव अंडे से पैदा होने वाले जीव होते हैं। अगर तीन तत्व के जीव को आप मारेंगे काटेंगे तो वहां आपको पाप लगेगा। पांच तत्व में तीन तत्व ज्यादा हो गया, ये बहुमत का राज्य है, यहाँ पांच तत्व की रचना है। जिस जीव के अंदर तीन तत्व होते हैं अगर आपने उनको काटा तो आपको भी पाप लगेगा, अदला बदला चुकाना पड़ेगा, अगले जन्म में आपको भी काटा जाएगा। चार तत्व के जीव ये कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा होते हैं, आप इनको मारेंगे काटेंगे पाप और ज्यादा लग जाएगा। और मनुष्य जो होता है ये पांच तत्व का प्राणी है। अगर आपने मनुष्य की हत्या कर दिया या आपने मनुष्य को फांसी देने की बात कह दिया तो आपको कर्म दोष लग जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्मा जब जब आए तो महात्मा हमको आपको कोई बात समझाने का प्रयास किए। जो भी गांव के प्रेमी, जब आप सत्संगी प्रेमी गांव में जाएंगे, कोई कहेगा जीव जीवाहार है, अब आप भाई उनको जब समझाएंगे तो बात समझ जाएंगे लोग, क्योंकि आज के समय में हर आदमी पढ़ा लिखा जानकार समझ में सबके आने लगेगा कि भाई मनुष्य का जो आहार है वही आहार को करना है। जब वो आदमी गुरु महाराज से कहा महाराज जीव जीवाहार है, फिर आप कहते क्यों हैं कि भाई आप मना क्यों करते हैं कि भाई जीव हिंसा मत करो। तो स्वामी जी महाराज ने बताया, कहा देखो बच्चा, एक सुअर है और एक मनुष्य है। सुअर का भोजन टट्टी बिस्ता है और मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है। स्वामी जी ने कहा एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी, एक थाली में टट्टी बिस्ता। अगर चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिस्ता की थाली उठा करके मनुष्य के पास में रख दिया जाए, स्वामी जी ने पूछा बच्चा इसको आप खा लोगे? आदमी कहने लगा महाराज हम टट्टी बिस्ता कैसे खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जीव जीवाहार है, सुअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है, तो आखिर जब सुअर टट्टी बिस्ता खा सकता है तो मनुष्य भी तो खा सकता है। आदमी कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु महाराज ने कहा बच्चा इसीलिए कुदरत ने अलग अलग जीवों का आहार अलग अलग बनाया। मनुष्य का आहार अलग है, कुत्ते का आहार अलग है, वो तो अलग अलग जीवों का अलग अलग आहार बन गया। अब हम आप बातों को न माने तो हमारी आपकी बात है, लेकिन महात्मा तो सबको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब इसी धरती पर मोहम्मद साहब आए, उन्होंने अपना पैगाम हदीस पुस्तक में लिखा था, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे ताल खजूर फल फूल सूखे गीले मेवा मिश्री दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं, अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज है, साग सब्जी फल फूल दूध घी। अगर हम आप किसी जानवर को मार काट करके मनुष्य शरीर के अंदर में डाल रहे तो निश्चित है कि वो बीमारी हमारे आपके अंदर आएगी। अगर मुर्गे को बकरे को दमा की बीमारी है, सुअर को हार्ट अटैक की बीमारी है, या सुअर के शरीर में कहीं घाव हो गया कैंसर है, अब आप उसको कटा कटाया ले आए, बाजार से खरीद ले आए और अपने घर में पका करके आपने तेल मसाला लगा के खा लिया, तो जो बीमारी सुअर के अंदर वो हमारे आपके अंदर आएगी। बाद में हम आप परेशान होंगे और कहेंगे कि भाई हम तो बीमारी में फंस गए। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्मा सबको बचाना चाहते हैं। अगर लोग बातों को मान जाए बच जाएंगे। बहुत से प्रेमी मथुरा जाने के बाद भी, अब आप मथुरा गए सत्संग सुने, वहां से लौट के आए, अब फिर गांव घर में
ऐसे लोगों के साथ रहने लगे जो लोग खाने पीने वाले हैं, तो आपकी सोहबत बिगड़ेगी, संगत बिगड़ेगी, विचार फिर बदल जाएगा। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए हमको आपको शाकाहारी तो रहना पड़ेगा। एक बार दो लोग पति पत्नी दोनों प्राणी गुरु महाराज के दरबार मथुरा गए, सत्संग सुने, सत्संग उनको अच्छा लग गया। स्वामी जी महाराज ने शाकाहारी रहने के लिए कहा, पति पत्नी दोनों शाकाहारी बन गए। उसके पहले खाते पीते थे, लेकिन विचार बदल गया। अब वो लौट करके अपने घर आए। स्वामी जी ने कहा था, बच्चे सुमिरन ध्यान भजन करना। जैसे बहुत से प्रेमी हैं, मथुरा तो बहुत लोग गए, लेकिन जाने के बाद लौट के आए, और लौट के आने के बाद फिर जैसे के तैसे, जैसे संसार में रहे वैसे अब वो रहने लगे। न उनको सत्संग से मतलब है, न सेवा से मतलब है, न उनको प्रचार से मतलब है, न मथुरा आने जाने से मतलब है। लोग चुपचाप एक जगह जैसे थे वैसे पड़े रह गए। बहुत से लोग फिर बुराई को पकड़ भी लिए, खाने पीने भी लग गए। अब मेरे भाई बहनों, पति पत्नी दोनों जब मथुरा से लौट के आए तो पत्नी को घर में रह करके सुमरन ध्यान भजन करने लगे। पति भी कुछ दिन सुमरन ध्यान भजन किए। अगर नए लोग नामदान लेते हैं और वो सुमरन ध्यान भजन करने लगेंगे तब तो बच जाएंगे, नहीं तो मन कहीं न कहीं धोखा दे देगा। अब पत्नी बेचारी घर में रहते थे, ध्यान भजन सुमरन करते थे, और जो भी घर का काम काज करते थे। पति जो थे वो खाली समय में बाजार में चले जाते थे, दुकान पर बैठ जाते थे। जैसे चौराहे में कहीं घूमती है और उसी घूमती पर 4-6 लोग बैठे हैं, अब वहाँ लोग बैठ करके इधर उधर की बातचीत करते रहते हैं। कहीं निंदा आलोचना होती रहती है, कहीं इनकी उनकी बुराई होती रहती है, कहीं वहाँ हंसी मजाक होती रहती है। ऐसे वो पति जो मथुरा गए थे, पति तो घर में और पति बाजार में आने जाने लगे। जहाँ बैठते थे वहाँ शराबी लोग बैठते थे। अब वो पहले शराब पीते थे, बाद में छोड़ दिए थे। अब लोग बार बार अब दोस्ती के नाते कहा करते थे, अरे भाई दारू दवा है, इसको पीने में क्या जाता है, बाबा जी ने आपको क्यों मना कर दिया, अरे थोड़ा सा पीने में क्या जाता है। आदमी ने कहा, हमारे गुरु महाराज ने मना किया है कि कोई ऐसा नशा मत करना जो बुद्धि को पागल कर दे। अब उन्होंने कहा, दोस्तों ने समझाया कि भाई आप उतना मत पियो जिससे आपको नशा हो जाए, अरे थोड़ा सा पीने में क्या जाता है। आप देखिए संगी दोस्त यार मित्र किस तरह से हमको आपको यहाँ धोखा देते रहते हैं। इस संसार में जिनको हम आप अपना संगी दोस्त यार मित्र मानते हैं, ये अपने खास नहीं है, ये तो धोखा देने के लिए किसी न किसी तरह से हमको आपको इस संसार में भटकाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब परमार्थी रास्ता मिल जाए तो अपना निशाना सीधा रखना चाहिए। अब उनके पति जो बाजार में जाते थे, दोस्तों के कहने पर थोड़ा सा शराब पी लिए। अब ऐसे धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन बीतने पर अब दोस्त बराबर कहते रहे, थोड़ा थोड़ा उनको पिलाते रहे। अब इसी तरह से फिर उनकी आदत बदल गई। एक दिन दोस्तों ने ज़्यादा शराब पिला दिया। जब नशा हो गई तो शराब में अवगुण होता है। अवगुण क्या होता है? शराब झूठ बुलवाती है, शराब हमेशा मांस मांगती है। जब वो आदमी शराब पी लिया, अब मन में मांस खाने की इच्छा जगने लगी, तो उसी बाजार से अब वो कटा कटाया मांस का टुकड़ा घर में ले गए और शराब के नशे में रहे। अपनी पत्नी से बोले कि लो इसको, अब तुम आप धो करके पकाओ। पत्नी बेचारी देखी तो घबराने लगी, बताइए गुरु महाराज से नामदान लिए और फिर आप ये क्या कर रहे हैं। अब आप ऐसा करेंगे तो ये कर्म आपका माफ नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, पत्नी बेचारी समझाने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में आदमी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन वो पत्नी अपने गुरु महाराज की भक्त थी। अंदर अंदर पत्नी रोने लगी और गुरु महाराज से फरियाद करने लगी कि मालिक दया करके आप किसी तरह से इनको बचा लीजिए। अगर ये शराब पीने लगेंगे, मांस खाने लगेंगे, तो आखिर हम परिवार में भजन कैसे कर पाएंगे। घर में ही इनको भी तो रहना है, साथ ही तो रहना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर भक्ति सच्ची है, भाव गुरु के प्रति सच्चा है, तो गुरु भक्तों की सुनते भी है। अगर अपना भाव सच्चा अच्छा नहीं है तो हम आप चाहे लाख फरियाद करें,
लेकिन सुनवाई हो नहीं पाती है। दया पाने के लिए हमको आपको गुरु वचन का आधार बनाना पड़ेगा। वचनों को मानेंगे, दया मिलती रहेगी। जब वो पत्नी उनके पति के कहने पर पति ने कहा तुम इसको थाली में डालो और पानी डालो और ये मांस का टुकड़ा धो करके और फिर तेल मसाला लगा के बनाओ। अब पत्नी बेचारी ऐसे मांस के टुकड़े पर पानी डालकर मांस का टुकड़ा उठा करके हाथों से मल मल के धो रही थी। जब वो एक टुकड़ा मांस का उठाई और ऐसे हाथ से मल के धोने लगी, जब उसने ऐसे हाथ में पकड़ा तो उस मांस के टुकड़े से मवाद गिरने लगा, पीप निकलने लगा। जब मवाद गिरा तो पत्नी ने पति को बुलाया, कहा अरे ये देखिए ये मांस के टुकड़े में इसमें से तो मवाद गिर रहा है। जब पति शराब के नशे में था, लेकिन जब उसने देखा इस मांस के टुकड़े में मवाद गिर रहा तो उनके अंदर भी घृणा पैदा हो गई और उन्होंने तुरंत कहा आप देख तो इसको नहीं खाएंगे। और उस दिन से फिर उनके विचार बदल गए। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज अज्ञानता में लोग मांस का टुकड़ा खा रहे, बीमारियों को पाल रहे। अगर हम आप एक एक गांव गोद दे करके गुरु महाराज की बातों को समझाने बताने का प्रयास करेंगे, जरूर कुछ न कुछ लोगों के विचार बदलेंगे और वो गुरु महाराज के दरबार में अगर मथुरा चले जाएंगे, दया दुआ मिल जाएगी। बहुत से लोग गांव में ऐसे भी मिलेंगे, जब आप गांव में प्रचार करने जाएंगे तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो लोग कहते हैं कि भाई हम शराब छोड़ना चाहते हैं। तो जब आप गांव में जाएंगे और कहेंगे कि भाई अगर आप शराब छोड़ना चाहते तो एक बार हमारे गुरु दरबार मथुरा चले चलिए, वहां जाने से क्या होगा, मंदिर के देवता वहां गुनाहों को माफ करते हैं। जब आप नए लोगों को बताएंगे कि भाई साहब जब आप मथुरा चलेंगे, मथुरा के मंदिर में वहाँ कोई माला फूल धोती रसम नहीं चढ़ा जाता, बस आप मंदिर में चल करके 2 आंसू गिरा करके आप मंदिर के देवता से कहिएगा कि आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मेरी ये बुराई छुड़ा दीजिए। अगर आपने 2 आंसू गिरा दिया, आप रो करके फरियाद कर लिए, तो मालिक आपके ऊपर दया कर देंगे। और पूज्य महाराज जी का सत्संग अगर सुन लिए, उनको दया मिल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, 7, 8, 9 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम होली पर मथुरा में होने जा रहा। और जो अपने सत्संगी प्रेमी है, आप गांव गोद दे करके नए लोगों के बीच जा करके प्रचार प्रसार करते रहिएगा। जब आप अपना काम धर्म का करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, दया दुआ आपको मिलती रहेगी। और देखिए इस समय पूज्य महाराज जी भी आपके महाराष्ट्र में निरंतर सेवा कर रहे। अभी कल पूज्य महाराज जी से जब शाम को बात हुई थी तो महाराज जी एक बात बताने लगे, हाल चाल भी सीतापुर का पूछे और बताने लगे कि कार्यक्रम वहाँ कैसे हो रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी सब ठीक हो रहे हैं। महाराज जी बताया महाराष्ट्र में जिस गांव में महाराज जी का कार्यक्रम था, उस गांव के लोगों ने, जिस दिन महाराज जी का सत्संग था, लोगों ने ये कह दिया कि आज हम अपने गांव में गाय भैंस चराने नहीं जाएंगे, हम नौकरी ड्यूटी करने नहीं जाएंगे। यानी पूरे गांव के लोग अपना सब काम बंद करके महाराज जी के सत्संग में लोग आए। महाराज जी ने कहा महाराष्ट्र में इतना नए लोगों का भाव उमड़ रहा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था नए आगे निकल जाएंगे और पुराने लोग पीछे हो जाएंगे। अगर हम लोग अपने गुरु महाराज की बातों को नहीं मानेंगे, एक एक गांव गोद दे करके हम आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, सेवा में सहयोग नहीं करेंगे, तो हम आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप सीतापुर के सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, आपके जिले को भी 2 कार्यक्रम महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराज जब भी महाराष्ट्र कर्नाटक जाएंगे, गुजरात आएंगे, तो गुजरात का 2 जिले का कार्यक्रम आप लोगों को कराना है। आप सीतापुर जिले के जितने सत्संगी प्रेमी, आपको कार्यक्रम कराना है। आपको गुजरात जाना है, वहाँ प्रचार करना है, नए लोगों को इकट्ठा करना है। यानी आपके जिले को 2 कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो आप दया दुआ के पात्र बनेंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, गुजरात की सेवा जो कार्यक्रम वहाँ होने जा रहा, आप लोग वो सेवा इकट्ठा कर दीजिएगा। लेकिन सेवा आप कैसे देंगे ये ध्यान रखा करिए। आप लोग अपनी अपनी सेवा अपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के पास रजिस्टर में लिखवाया करिए, अपना हस्ताक्षर बनाया करिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार सेवा ब्लॉक के जिम्मेदार को देंगे, रजिस्टर में आप लिखवा देंगे।
अपने रजिस्टर पर आप हस्ताक्षर करा लिया करिए और ब्लॉक के जिम्मेदार सेवा तहसील रजिस्टर में देंगे, यानी तहसील के जिम्मेदार के पास जाएगी, तहसील से ये सेवा फिर आपके जिले में जाएगी। अगर ब्लॉक अध्यक्ष ने सीधे दे दिया जिले में तो आपने गुरु महाराज के वचन का अपमान किया। अगर कोई सत्संगी आपने सेवा सीधे ब्लॉक अध्यक्ष को दिया तो आपने भी गुरु के वचन का अपमान किया। इसलिए आप अपनी अपनी न्याय पंचायत में सेवा जमा किया करिए और सेवा जब आप देते हैं हिसाब किताब आप जानते रहिए, पूछ लिया करिए कि भाई हमने सेवा दिया, कितना खर्चा हुआ, कितनी सेवा गई, कहाँ कहाँ कैसे लगी। मथुरा की सेवा मथुरा, एक रजिस्टर मथुरा का और एक रजिस्टर आपके जिले की तरफ से, तो आप ये सेवा गुजरात के उसी रजिस्टर पे लिखिएगा जो रजिस्टर जिले की तरफ से दिया गया है और ये सेवा गुजरात में खर्च की जाएगी। अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप सेवा जरूर कर लीजिएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बराबर आप लोग गांव गोद दे करके प्रचार प्रसार करते रहिएगा। दया दुआ हमको आपको मिलती रहे। जब हम आप गांव गांव जाते रहेंगे, गुरु महाराज की बात बताते रहेंगे, लोगों के विचार बदलेंगे। ये वैचारिक क्रांति है। गुरु महाराज वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाए। और जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन, आप लोगों से प्रार्थना है, आप भूल करके मांस मछली अंडा शराब इसका सेवन मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो आप अपने को संभालने का प्रयास कीजिए। अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए जो काम आप ये कर रहे, बेजुबान जानवर की गर्दन काटी जा रही, इसका भारी कर्म दोष लगेगा। आगे समय ऐसा आ रहा, अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी, आप धर्म के रास्ते पर चल पड़ेंगे तो आपको दया दुआ मिलती रहेगी। गांव के प्रेमी भाई बहन, अंडे का सेवन आप भूल करके मत किया करिए। अगर ठंडी का मौसम है तो आप सोचेंगे भाई अंडा खाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे तो शरीर में गर्मी रहेगी। प्रेमी भाई बहनों, अंडा खाने से शरीर में गर्मी तो आपको महसूस होगी, क्योंकि वो मुर्गी के गंदे खून का तैयार हुआ अंडा है, वो तो आपके अंदर गर्मी बनाएगी। लेकिन जो बीमारी पैदा होगी दिल धड़कने की, सांस फूलने की, फिर बाद में आपको इसका कोई इलाज नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसका सेवन भूल करके मत किया करिए। अंडा बनता कैसे, हमारे गुरु महाराज बताया करते, 12-15 दिन पर पक्षियों को गंदा खून आता है, वही खून रुक गया, वही अंडा बन करके तैयार हो गया। अब उसको हम आप बड़े प्रेम से खाने लगे। प्रेमी भाई बहनों, विचार नहीं कर पाए। ये जो माताएं बहने हैं, आप लोग भी ये बात ध्यान रखा करिए। गुरु महाराज ये बात पहले बताया करते थे, माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी लगती है। जब महीने की बीमारी लग जाए, आप 5 दिन तक शरीर पर पानी मत डाला करिए। पैर अपने घुटने पर से, हाथ यहाँ चौनी पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बदन से पानी नहीं पड़ना चाहिए। 5वें दिन शाम को स्नान कर लिया करिए। और जब महीने की बीमारी लग जाए तो 5 दिन तक माताएं बहने रसोई घर में मत जाया करें। अगर आपने खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। बीमारियां 3 तरह से आती हैं, बद परहेजी से, मौसम की तब्दीली से और प्रारब्ध कर्मों से। इसलिए माताएं बहने, अगर आप अपने घर परिवार में चाहती है कि हमारा घर परिवार सुखी रहे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर ये देवियां 5 दिन का परहेज करने लगे और भजन करने लगे तो आपके घर में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बीमारी घर में नहीं रहेगी। अगर हम आप परहेज नहीं करेंगे तो बीमारियां आगे बढ़ेंगी। गुरु महाराज ने कहा, बीमारियों की आंधी चलेगी, लोग अपने को बचा नहीं पाएंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अपने को संभालना है। और गांव के जो प्रेमी है, देखिए आप अंडे का सेवन अगर कर रहे तो थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। आप अपने घर में बैठकर अगर खाना खा रहे, आपका बच्चा 2 साल का आपके बगल में आपके पास में खड़ा हो गया, बच्चा अचानक पेशाब करने लगा, बच्चे का पेशाब अगर रोटी पर गिर जाएगा तो आप रोटी नहीं खाएंगे। आप कहेंगे कि भाई ये रोटी पर बच्चे का पेशाब गिर गया, ये रोटी गंदा हो गया। अपने बच्चे का पेशाब हम लोग गंदा मान लेते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वही मुर्गे के गिर और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खाने लगे।
कहने लगे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव की बात क्यों माने, हम राम को मानते, कृष्ण को मानते, हम ईसा मोहम्मद को मानते। प्रेमी भाई बहनों, अगर आज हम आप राम कृष्ण ईसा मोहम्मद को मानते होते तो सब के सब लोग शाकाहारी होते। अगर गीता रामायण पुराण बाइबिल को हम आप मानते होते तो मांस मछली अंडा सलाद इसका सेवन हम आप भूल करके ना करते। लेकिन आज के समय में हम आप बेजुबान जानवरों की गर्दन काटने लगे। जब इस धरती पर मोहम्मद साहब आए, उन्होंने अपना पैगाम सुनाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वो मालिक रहमान है तो हमको आपको भी रहम करना चाहिए था। अगर हम लोगों के अंदर रहम नहीं होगा, रहमान का मिलना मुश्किल होगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोगों के अंदर दया नहीं होगी, भगवान का मिलना मुश्किल होगा। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन गांव के लोगों से ये विनती प्रार्थना की जा रही कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। बाबा जी ने घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा, जंगल में जाने के लिए नहीं कहा, कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा। बाबा जी ने एक बात के लिए बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि आप शाकाहारी रहिएगा। एक बात अगर आपने बाबा जी की मान ली तो निश्चित है आगे आने वाली भयंकर समय में महात्मा आपके साथी बन जाएंगे, आपकी मदद कर देंगे। मुसीबत में आपको महात्मा संभाल लेंगे। अगर समय पर बात को नहीं मान पाए, विद्या के स्वाद में हम आप ये काम करते रहे, गुरु महाराज ने कहा कि आगे जब समय खराब आएगा, अभी आप जी भर करके मांस खा लीजिए, शराब पी लीजिए, लेकिन वक्त जब नाजुक आएगा, जब बीमारियों की आंधी चलेगी, विदेशों से भारत के ऊपर जब कीटाणु बम फेंके जाएंगे और वो कीटाणु जब आपके ऊपर असर करेंगे, बीमारी लगेगी, दवा काम करेगी नहीं। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकेगी, वह भी काम नहीं करेगी, बाद में आप पश्चाताप करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आप धर्म का काम निरंतर करते रहे और गांव गोद लेकर के गांव-गांव में प्रचार करते रहे। इस समय आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, देखिए आपको जिम्मेदारी दी गई है, खास तौर से न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार बनाए गए, आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके न्याय पंचायत में कोई गांव बचे ना। आप हर गांव में जाया करिए, चाहे वो गांव हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो या सिख या ईसाई का हो। गुरु महाराज ने कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा। प्रेमी भाई बहनों, जब उस मालिक की तरफ से हम लोगों को यहाँ भेजा गया तो इंसान बना के भेजा गया था। यहाँ आने के बाद कर्म के अनुसार हम लोगों ने जाति बिरादरी बना ली और इसी जाति बिरादरी में हम लोग फंस गए। अगर भक्ति के रास्ते पर जाति पाति का भेदभाव रहेगा तो नुकसान अपना होगा। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब होए। अगर भक्ति में जाति का नाता है, भक्ति नहीं हो सकती, फिर निश्चित है कि अपना नुकसान होगा। इसलिए जाति पाति के रगड़े झगड़े से दूर हटकर मानवता का, इंसानियत का संदेश अगर हम आप जन जन के बीच पहुंचा देंगे, निश्चित है हमारा आपका काम बन जाएगा। अगर महापुरुष की बात नहीं मान पाए तो आगे जो समय आ रहा है, गुरु महाराज ने कहा जब मुसीबत का समय आएगा उस समय कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे। अभी तो आपको समझाया जा रहा, अभी शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है और वो समय है। अगर अभी हम आप मथुरा पहुंच गए और अपने गुनाहों की माफी मांग लिए, गांव में जा करके लोगों को समझा दिए, तो प्रेमी भाई बहन, अगर लोग बुराई से बच गए, ये धर्म का सबसे बड़ा काम, अगर ये काम हम आप कर जाएंगे तो निश्चित है हम जीवों का काम बन जाएगा। अगर हम आप महात्मा की बात नहीं माने, ये जिस्म हमको आपको मिला है, ये शरीर हमको आपको मिला है, जब इस जिस्म से रूह को निकाला जाएगा, खुदा की अदालत में नेक और बद कर्मों का हिसाब किया जाएगा। अब वो मालिक पूछेगा कि आपने कितना अच्छा कर्म किया, आपने कितना बुरा कर्म किया। नेक और बद कर्मों का हिसाब करने के बाद इस रूह को ले जा करके वहाँ दोजख में डाल दिया जाएगा, नरकों में 84 में डाल दिया जाएगा। ये जिस्म दोबारा नहीं मिलेगा, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये बेशकीमती किराए का मकान मिला है, आप इसको साफ सुथरा रखेंगे तो वो मालिक हमसे आपसे खुश रहेगा, दया दुआ मिलती रहेगी, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। वरना जब ये शरीर छूटेगा
तो ये दुनिया भी छूट जाएगी और इस जीवात्मा को, रूह को ले जाकर वहाँ नरकों में 84 में बंद कर दिया गया। कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए। अब वहाँ हमको आपको काटा जाएगा। कौन हमारी आपकी मदद करेगा? कौन अपना बनेगा? महात्मा आत्मा के साथी होते हैं। अगर इनको हम आप मान लिए, अपना बना लिए, तो महात्मा आत्मा को, रूह को बचा लेंगे। नरकों 84 से जाने से महात्मा रोक देंगे और हमारा आपका ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने अपना समय दिया। हम आप लोगों क्या भारी हैं। ऐसे ठंडी के समय में भी आप लोग सत्संग में पधारे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगर कोई बात कहने में अटपटी लग गई हो, आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके हमको क्षमा कर दीजिएगा। और गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो भी श्रद्धा भाव सेवा आप ले आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जा रहे हैं। झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। एक प्रार्थना होगी, आप जो प्रेमी सेवा देना चाहें, आप गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा उसी झोली में डाल दीजिएगा और ये गुरु महाराज के काम में लग जाएगी। झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाए, बाकी लोग बैठे रहे। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन दोहराएंगे। अगर इसमें कोई नए प्रेमी आए हों तो आपसे मेरी प्रार्थना है, हमारे गुरु महाराज ने मथुरा के मंदिर में दान पेटी के लिखवाया है।